आज की सच्चाई ये है कि कंप्यूटर साइंस अब वो गोल्डन टिकट नहीं रहा जिसे कभी सबसे सुरक्षित करियर माना जाता था। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर 6.1% है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये 7.5% तक पहुंच गया है। साथ ही जो अमेज़न और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियां हैं, उनमें हालिया छटनी ने साबित कर दिया है कि टेक इंडस्ट्री अब पहले जैसी स्टेबल नहीं रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसके क्या मायने हैं और भविष्य में क्या बदलाव जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल भारत में लंबे समय तक कंप्यूटर साइंस को सबसे सेफ और सबसे रेप्यूटेड करियर माना जाता रहा है। परिवार लाखों रुपए खर्च करते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं सिर्फ इसी उम्मीद में कि बच्चा IT सेक्टर में नौकरी पाएगा और उसका जो जीवन है, जो उसकी लाइफ है, वो सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन हकीकत बदल रही है। अब सिर्फ डिग्री के दम पर सफलता की गारंटी नहीं मिलती है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अनुसार कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट्स की जो बेरोजगारी दर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 6.1% है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 7.5% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि इन्हीं दो फील्ड्स को हमेशा सबसे ज्यादा सेफ और स्मार्ट चॉइस माना गया। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर ले ऑफ की सिचुएशन और ज्यादा बढ़ गई है। अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को निकाल दिया है। इससे ये तो क्लियर हो गया है कि टेक इंडस्ट्री अब पहले जितनी फॉरगिविंग नहीं रही है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये समस्या और गंभीर है। हजारों छात्र विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं और लाखों रुपए का एजुकेशन लोन लेते हैं, लेकिन डिग्री पूरी करने के बाद अक्सर कंपनियां पूछती हैं कि आपके पास मजबूत पोर्टफोलियो है, इंडस्ट्री इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, नेटवर्किंग है। कई बार तो ग्रेजुएट्स को कम वेतन पर भी काम करना पड़ता है सिर्फ अपने खर्च और EMI चुकाने के लिए। लेकिन असल समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि स्किल्स और इंडस्ट्री की जरूरतों में मिसमैच है। कॉलेज का सिलेबस अब भी काफी हद तक थ्योरी पर आधारित है, जबकि कंपनियों को चाहिए ऐसे लोग जो तुरंत प्रैक्टिकल काम शुरू कर सके। यही कारण है कि सिर्फ डिग्री अब पर्याप्त नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर साइंस बेकार हो गया है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब टाइम है सोच बदलने का। सबसे पहले सिर्फ डिग्री पर आपको भरोसा नहीं करना है। अपना पोर्टफोलियो बनाइए, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कीजिए, गिटहब पर अपना जो वर्क है वो डालिए। दूसरा, आपको इंटर्नशिप और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है आपको उसे गेन करना है, उसे प्रायोरिटी देनी है। यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। तीसरी बात यह है कि सिर्फ आपको बड़ी कंपनियों जैसे अमेज़न और गूगल पर डिपेंड नहीं रहना है। आज स्टार्टअप्स, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक और क्लाइमेट टेक जैसे क्षेत्रों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और सबसे ज़रूरी बात है कि लगातार आपको सीखते रहना है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि एक बार सीखी हुई स्किल्स जल्दी पुरानी हो जाती है। तो देखिए, कंप्यूटर साइंस अब भी एक बहुत पावरफुल और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन इसे सेफ करियर समझकर आंख मूंद कर इसमें कूद जाना अब ये सही प्लानिंग नहीं है। आज सक्सेस का राज सिर्फ डिग्री में नहीं, बल्कि आपकी स्किल्स में, आपके एक्सपीरियंस और आपके अडेप्टेबिलिटी में छिपा हुआ है। तो इन तीनों चीज़ों पर काम करिए और आप अपने डिग्री को ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक बनाइए। तो यहाँ पर मैंने आपको एक रियल लाइफ जो एक कहते हैं लेसन, वो आपको दे दिया है और बता दिया है कि कैसे अब सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कामों के आधार पर आपको नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि बेरोजगारी दर, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो लगातार हर दिन बढ़ते जा रहा है। फिर चाहे आप अपनी CS की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री विदेश जाकर क्यों ना करते हो और भारत में रहकर ही क्यों ना करते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है। आई होप अब आपके जो मन में डाउट थे, या फिर अगर आपको भी यही लगता था कि भाई एक बार कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले लें तो सब कुछ सेट हो जाएगा, तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि ऐसा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक एड।